यस सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, दैट L और M एक दूसरे के पैरेलल है, जो कि एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, दिस इज P एंड Q, है ना, उन पैरेलल लाइन को काट रही है, वो भी पैरेलल लाइंस है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो ABC ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्रायंगल CDA के, है ना। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा? अंडरस्टूड? बोलिए। यस सर। ओके, सो हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है प्रूफ में कि, अच्छा एक बात बताना, अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल को देखूं तो ये वाला एंगल, और ऊपर वाले ट्रायंगल को देखूं तो ये वाला एंगल, मतलब आप लिखोगे कैसे, पहले देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी ए, राइट राइट, से यस और नो। यस सर। सो एंगल, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए, या फिर बी से किया तो डी से करो, डी सी ए। यस सर, क्या है ये लोग, क्या है ये लोग? ऑल्टरनेटिव। वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हमने उसमें देखा था ना कि अभी लास्ट वाले चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स में कि ट्रांसवर्सल हम खुद भी बोल सकते हैं, वो लिखी होनी चाहिए कि ट्रांसवर्सल है तभी उसको माना जाएगा, ऐसा कुछ इसमें तो कहीं दिया नहीं। सर्कल है वो ए और सी वाली लाइन, तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि ये तो ए है और एंगल्स ये इक्वल हो जाएंगे? देखो ना मैडम, एक बात बताओ कि जैसे ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये काट रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली ये जो ए सी है पी और क्यू का ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, बोलो। यस तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरेट नहीं होगा, देखो वही तो लिखा है। अंडरस्टूड? हाँ सर, तो मतलब ऐसे जरूरी नहीं होना चाहिए ना कि उसमें लिखा है तभी हम उसको ट्रांसवर्सल बोले हैं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो हमें दिख रहा है पैरेलल लाइन है तो उसको कट कर रहा है वो। ओके सर। ओके, एक कंडीशन ये होगी, इस वाले ट्रायंगल में ए सी और उस वाले ट्रायंगल में ए सी दोनों में है वो, तो ये कॉमन हो गया, यस सर। है ना। यस सर। चलो, उस वाले ट्रायंगल में, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सी, ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल ए, मतलब लिखने का तरीका, एंगल ए सी बी, और एंगल अब ए से स्टार्ट किया तो सी से करो, सी ए डी, एंगल सी ए डी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अंडरस्टूड? देयरफॉर यस। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी डी ए के। क्लियर? बाय किससे, बोलिए, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, है ना, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। क्लियर है? और कुछ तो कुछ नहीं पूछा, नहीं पूछा, लिख लीजिए। रिटर्न। यस सर।
सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ वन क्या कहता है फिफ्थ? दिस इज ए, पी, बी और क्या हो गया क्यू, ये एल, ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है ना। क्या मांगता है देखिए, बोला लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। सबसे पहले गिवन में क्या बोल दिया है कि एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। क्लियर? मतलब क्या है बोलो, इसका क्या मतलब हुआ? फिर ए वाले एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, करेक्ट है ना? यस है ना? मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल पी ए बी इज इक्वल एंगल क्यू ए बी, बिकॉज एल इज द बाइसेक्टर। एक काम तो हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, है ना? बी क्यू एंड बी पी आर क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ एंगल ए पी बी और इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, राइट? ये कितने हो जाएंगे? ये 90 हो जाएंगे, ईच ऑफ 90। ये भी क्लियर हो गया। शो दैट, क्या शो करना है? क्या भव्या? शो करना है कि ट्राइंगल जो ए पी बी होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के, और ये पहला पार्ट शो करना है। दूसरा पार्ट क्या शो करना है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू इक्वी डिस्टेंस होंगे। बी पी इक्वल टू बी क्यू क्या हो जाएंगे? इक्वी डिस्टेंस होंगे, ठीक है। ये बताना है हमको, कुल मिला के सी पी सी टी वाला काम होगा। करें स्टार्ट। तो मतलब साइड इस पॉइंट से ये दोनों बराबर डिस्टेंस होंगे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होगा। अंडरस्टूड? यस यस सर। चलो हम लोग बात करते हैं सर, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। जो ट्रायंगल को प्रूव करना है उन्हीं ट्रायंगल को लेना। अब जो जो इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है, समझ पा रहे हो, वो सब ले लो, और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इस बात का ध्यान रखना। बोलो। सबसे पहले तो क्यू और टी दोनों इक्वल है हाँ 90 डिग्री में। है ना? नहीं, सबसे पहले ये लिखा ना बाइसेक्टर सेक्टर, इसको भी हम लिख सकते हैं पी ए बी इक्वल दो में टू डिवाइड कर दिया। क्यू ए बी, है ना? फिर क्या बोल सकते हैं, नीचे वाला ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलो 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 बोलो, ए क्यू बी, है ना? ये बोल सकते हैं बाइसेक्टर, राइट? ये बोल सकते हैं क्या? गिवन। अरे यार क्या गिवन बोल रहे हो सरस्वती, नींद में हो क्या? ईच 90। हाँ सर, तो वो गिवन भी है। अरे यार रीजन भी तो लिख सकते हैं ना बहन। चलो हाँ सर। अब क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू ए बी, यस और नो? ये कॉमन हो गया दोनों में। कॉमन तो आपको मोस्टली दिख जाएगा, क्योंकि वो ही एक लाइन होती है जो दोनों को जोड़ती है ना, ट्राइंगल्स को। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। बताइए क्या रूल लगेगा? मेरे ख्याल से एंगल साइड लग रहा है ना? क्या हो जाएगा? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। क्लियर? अब उसके बाद हो गया प्रूफ, ये तो अंडर है ना, हो गया प्रूफ कि नहीं हुआ? सर
यस सर हम अगर पहले हमने बाइसेक्टर प्रूफ में पहले बाइसेक्टर वाला पॉइंट लिखा, फिर हमने ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन वाला लिखा, उसके बाद ईच 90 वाला लिखा, तो उससे तो ए ऐसे बन जाएगा नहीं ना नहीं नहीं फिर। नहीं 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 संस्कृति, आप सही हो बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो कैसे चल रहा हूँ, पहले मेरे को 90 लिखना था लिखने के अकॉर्डिंग, फिर मुझे ये वाला एंगल लिखना था, फिर मुझे ये साइड लिखनी थी। अंडरस्टूड? अच्छा ओके। है ना? ऐसा आप चाहो तो इसको रिवर्स कर देना, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा आप लिखो, है ना? तो मुझे मतलब वैसे भी लिख सकते वैसे ना। भी लिख सकते हो, और वैसा ही लिखोगे तो बेटर रहेगा। मुझे जो दिखा मैंने उसको लिख दिया, गलत नहीं होगा लेकिन। सर आपने बताया था ना कि कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल तो हमने पढ़े हैं, पर एक जो है जो कभी कभार आ जाते हैं, तो ये ये जिस AAS ये उनमें से ही है है, क्या? ये उनमें से ही है, ये कुछ एक्सेप्शनल कॉन्ग्रेंस, हालांकि ये सिलेबस में है। अगर आप दूसरे बुक्स में देखो ना आईसीएसई बोर्ड में, तो ये कॉन्ग्रेंसी दी गई है उसमें, है ना? अब वो तो क्वेश्चन, सर एक ये वाला आता और एक SSA का आता है ना, साइड हाँ साइड एंगल। हाँ, बट यही यही आपको मोस्टली दिखेगा बुक में, ठीक है ना? मोस्टली मतलब रेयरली ये दिखेगा रेयरली। चलो, अब ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रेंट हो गए, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ सेकेंड पार्ट में दैट बी पी इक्वल टू बी क्यू जो हो जाएगा वो भी इक्वल हो जाएगा, राइट? तो अब ये दोनों अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये इक्वी डिस्टेंस ही हुआ इस पॉइंट से। अगर B को मैंने यस पकड़ के सर। रखा, इसको मैंने कट कर दिया और इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाया, तो बी क्यू जो है वो बी पी पे आ जाएगा, मतलब B से क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उसका रीज़न सिर्फ इतना तो हो गया, सी पी सी टी। अंडरस्टूड? लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक फिगर है, ठीक है? अब उसमें बोल रहा है कि जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है, ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है। ये क्वेश्चन जिसने समझ लिया ना उसके, अगर ये डिस्क्रिप्टिव में रहा पेपर तो डेफिनेटली उसके करेक्ट मार्क्स रहेंगे। और जो ए बी है वो किसके इक्वल है, वो ए डी के इक्वल है, राइट? ये गिवन दिया गया है क्वेश्चन में। और क्या कह रहा है, जो एंगल बी ए डी है, कौन सा, बी ए डी मतलब ये वाला, वो इक्वल हो गया किसके, एंगल ई ए सी के, मतलब किसके, इसके। अंडरस्टूड? अब आपसे पूछ रहा है टू प्रूफ में, ध्यान से सुनना बेटा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। टू प्रूफ में यदि आपसे पूछता है वो, तो ये पूछता है दैट क्या होगा बी सी और डी ई का, ठीक है? बी सी, सर तो पहले हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मतलब शो कर सकते हैं, उसके बाद फिर सीपी सीपी से बोल सकते हैं ना, प्रूव कर सकते हैं। मतलब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एक ए बी डी लेंगे और एक ए ई सी लेंगे, सही है ना? तो ये दोनों हाँ दिया यस है, सर। ये दोनों दिया है, और ये एंगल दिया है, मतलब एंगल साइड एंगल, आई एम सॉरी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, करेक्ट है? यस तो ये प्रूफ हो गया। अरे मेरे अकल के अंधो, एक बार डायग्राम को देखो ध्यान से, वो प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, वो मांग रहा है बी सी। सुनो 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 सुनो, वेट 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 वेट, वो मांग रहा है बी सी, और आप प्रूफ कर रहे हो सिर्फ इतना सा ट्राइंगल और इतना सा ट्राइंगल। गेटिंग माई पॉइंट? सर ए बी सी ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी और ए ई सी ए ई सी, ए और बी ए नहीं बी सी। सर, ABC और ए बी सी ट्राइंगल क्यों लेंगे, पहले ये मुझे बताओ। जब हमको ये साइड और ये साइड और ये एंगल दिया है, तो वाई वी टेक ए बी सी? तो हम ABD लेंगे सर, ABD लेंगे और AEC लेंगे, जैसे हमें दूसरे में वही पूछा है। तो फिर भी तो जब आप, चलो प्रूफ कर दिया आपने, आई एम ओके, प्रूफ करेक्ट, पॉइंट इज करेक्ट, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप सीपीसीटी लगाओगे तो आपसे वो बी सी मांग रहा है। अरे यार, आपने ट्राइंगल तो ए बी डी का लिया है, तो वो आपसे फिर ये क्यों मांगेगा, वो फिर सीपीसीटी से बी डी मांगेगा ना, मेरी सर बात। हम ए बी सी ट्रायंगल ले सकते हैं, ई डी सी
नहीं, नो नो, सर ए बी सी और ए डी ई ही लेंगे। ए बी सी और ए, डी, आगे जल्दी बोलो, सही बोल रहे, बोलो कौन था ये? अरे अब सही बोल रहा हो तो बोल ही रहे हो। सर और बीच का जो एंगल है ना डी ए सी, उसको 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 एक एंगल क्या दे सकते हैं? मेरा पॉइंट सर, सिर्फ उसको इतना X सा है, दे सकते लिसन टू हैं। मी, लिसन टू मी, मेरा पॉइंट इतना सा है, सबके दिमाग में इस क्वेश्चन के आता है सर मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया और सीपीसीटी से ये प्रूफ हो गया, खुश। अरे तो भैया आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे एबीडी को, चलो मान लिया, और ए ई सी को आप प्रूफ कर दोगे, ये भी मान लिया। तो जब आप ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो मेरी बात समझना, तो सीपीसीटी से तो फिर बी डी मिलना चाहिए ना, क्योंकि ट्राइंगल तो हमने छोटा से ही लिया ना, वो आपसे बीसी मांग रहा है। मेरी बात आ गई समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर ए बी सी और ए सी ई ले लेंगे। जो पहले कहा था ना किसी ने ए बी सी और ए डी ई, वो करेक्ट था, क्योंकि ए बी सी में आप पूरा बी सी ले लोगे, ठीक है, और उसमें आप सी पी सी टी से लगा दोगे, और ए डी ई जब लोगे तो आपको ए डी डी ई मिल जाएगा सी पी सी टी से। बट फिर एक प्रॉब्लम हो गई, सर एंगल तो हमको सिर्फ इतना ही दिया है, ये ए बी सी ट्राइंगल लोगे तो फिर मुझे इसकी भी तो ज़रूरत रहेगी। हाँ या ना, बहुत गहराई से समझो। और अगर आप सर ए डी ई लोगे तो मेरे पास तो सिर्फ इतना सा दिया है ना, मुझे ए डी ई के लिए इसकी भी तो ज़रूरत रहेगी। तो इसका मतलब ये है, सर तो उसको X, इसका मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है ना, छोटा वाला आ रहा है जो, ये वाला जो एंगल है ना, इसको आप इसमें दोनों में ऐड कर दीजिए। अब आप देखिए, देखिए है ना, अब भूलोगे नहीं बेटा एग्जाम तक ये क्वेश्चन देखना। हम कर रहे हैं प्रूफ आप बोलोगे सबसे पहले, सिंस एंगल बी ए डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के, है कि नहीं है, ये गिवन है, बोलो हाँ। यस सर, yes, आपने दोनों में क्या करा, दोनों में आपने डी ए सी ऐड करा, एडिंग डी ए सी, एडिंग डी ए सी। चलो भाई लोग बताओ, बी ए डी में अगर डी ए सी ऐड करा तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी, वो सर बी ए सी, बी ए सी हुआ ना, देख लो, इतने में अगर इतना ऐड करा तो बी ए सी हुआ, राइट, यस सर, ओके। यस अब ई ए सी में यदि डी ए सी ऐड करा तो इतने में ये बीच वाला ऐड करा तो ई ए डी नहीं होगा, यस सर होगा। है ना, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब आप क्या करो, अब आप सही कह रहे थे, जिसने भी कहा था गुड। अब आप ट्राइंगल क्या ले लो, ए बी सी ले लो, और ट्राइंगल क्या ले लो, ई ए डी ले लो, क्लियर, राइट। अब आपके सामने जो जो दिया है ना, इस वाले ट्राइंगल का ए बी है ना, और उस वाले ट्राइंगल का ए डी, ये दिया हुआ है, और क्या दिया है, मतलब ये साइड हो गई, और जैसे फिर संस्कृत ने कहा था बी ए सी इक्वल टू ई ए डी, ये कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और एक क्या बच गया, ए सी, और कौन सा बच गया, ए ई, ठीक है, ये भी क्या हो गया गिवन, ये भी क्या हो गया गिवन। Therefore triangle ABC is congruent to triangle EAD by what, SAS rule, understood। और सेकेंडली क्या कहते हैं आपसे, BC इक्वल टू BD, है ना, तो आप यहाँ बोल दो therefore BC, देखो ना ABC में BC मिल रहा है, BC
और ई ए डी में डी ही मिल रहा है, देखो, Yes, sir. तो ये सी पी सी टी से इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। अंडरस्टूड?